जोहार। आप देख रहे हैं झारखंड पब्लिक न्यूज़, जहां मिलती है आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर। सबसे पहले मैं हूं लक्ष्मी और लेकर आई हूं आज की 25 बड़ी खबरें जो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। ऐसी न्यूज़ से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। झारखंड राज्य सरकार 8वीं कक्षा के 5 लाख छात्रों को देगी साइकिल, तैयारियां शुरू। झारखंड सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए 8वीं कक्षा के छात्रों को साइकिल प्रदान करने की योजना बनाई है। इस योजना के तहत राज्य भर के 5 लाख छात्रों को मुफ्त साइकिल दी जाएगी। शिक्षा विभाग ने इसकी तैयारियां शुरू कर दी है। इस पहला का उद्देश्य छात्रों को स्कूल जाने में सहूलियत देना और उनकी शिक्षा को बढ़ावा देना है। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों के छात्रों को इसका अधिक लाभ मिलेगा। सरकार का मानना है कि इसमें स्कूल ड्रॉप आउट रेट में कमी आएगी और छात्र नियमित रूप से पढ़ाई कर सकेंगे। जल्द ही विभाग द्वारा इस योजना की प्रक्रिया और पात्रता मानदंड जारी किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने इस योजना को शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी कदम बताया है। हजारीबाग डीसी ऑफिस के कर्मचारी को गोली मारकर हत्या। झारखंड के हजारीबाग में सनसनीखेज वारदात सामने आई है। डीसी ऑफिस में कार्यरत एक कर्मचारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना शुक्रवार देर रात की बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार मृतक कर्मचारी का नाम अभी स्पष्ट नहीं हुआ है। बताया जा रहा है कि यह मामला किसी पुरानी रंजिश का नतीजा हो सकता है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव के कब्जे में लिया और जांच शुरू कर दी है। इलाके में तनाव का माहौल है और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इस घटना ने प्रशासनिक गलियारों में खलबली मचा दी है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि अपराधियों की तलाश जारी है और जल्द ही दोषियों को गिरफ्तार किया जाएगा। हजारीबाग एक तरफा प्यार में युवती ने युवक के घर में लगाई आग। हजारीबाग जिले में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। एक तरफा प्यार में पड़ी एक युवती ने अपने गुस्से का इजहार करने के लिए युवक के घर को आग के हवाले कर दिया। घटना जिले के कटरकमसांडी क्षेत्र की है, जहां युवती ने देर रात युवक के घर पहुंचकर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। स्थानीय लोगों ने जब आग के लपेटें देखी तो तुरंत फायर ब्रिगेड और पुलिस की सूचना दी। मौके पर पुलिस टीम ने आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक घर का काफी सामान जलकर खाक हो चुका था। बताया जा रहा है कि युवती युवक के एक तरफा प्यार करती थी, लेकिन युवक ने उसके प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। इस घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस ने युवती को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है और मामले की जांच जारी है। फिलहाल पुलिस इस घटना को लेकर आगे कार्रवाई कर रही है और युवक उसके परिवार को सुरक्षा मुहैया कराएगी। चांडिल में स्टूडियो संचालक पर अपराधियों ने चलाई गोली, टीएमएच में भर्ती। चांडिल जमशेदपुर झारखंड के चांडिल क्षेत्र में मंगलवार को एक सनसनीखेज घटना सामने आई। स्थानीय स्टूडियो संचालक पर अज्ञात अपराधियों ने गोली चलाई। यह घटना चांडिल के बाजार क्षेत्र में हुई, जब संचालक अपने स्टूडियो में काम कर रहे थे। गोली लगने के बाद उन्हें तुरंत टाटा मेन हॉस्पिटल टीएमएच ले जाया गया, जहां उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। सूत्रों के अनुसार घटना का कारण आपसी रंजिश हो सकता है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है और अपराधियों की तलाश जारी है। इस घटना से इलाके में दहशत का माहौल है। अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। चांडिल के निवासियों ने इस घटना पर कड़ी नाराजगी जाहिर की है और सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए। झारखंड में बालू घाट संचालन नियमों में बदलाव, नई नीति लागू होने की तैयारी। झारखंड सरकार ने बालू घाट संचालन नियमों में बड़े बदलाव करने का फैसला लिया है। जल्द ही नई नीति लागू की जाएगी, जिसमें बालू खनन और उसके वितरण में पारदर्शिता आएगी। सरकार का उद्देश्य कि अवैध खनन पर रोक लगाई जाए और राजस्व में वृद्धि हो। सूत्रों के मुताबिक नई नीति 15 जनवरी से प्रभावी हो सकती है। इसमें बालू घाटों में संचालक के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। स्थानीय प्रशासन और पर्यावरण संरक्षण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। सरकार ने कहा है कि यह कदम राज्य के विकास और पर्यावरण संतुलन के लिए अहम साबित होगा। नई नीति से संबंधित सभी जानकारी जल्द सार्वजनिक की जाएगी। रिम्स के अमृत फार्मेसी मरीजों के लिए राहत भरी खबर। झारखंड की राजधानी रांची में स्थित रिम्स राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की अमृत फार्मेसी मरीजों के लिए बड़ी राहत लेकर आई है। यहां अब सर्जरी और इम्प्लांट्स पर भारी छूट दी जा रही है।
रिपोर्ट के अनुसार इस फार्मेसी में मरीजों को दवाइयां पर पहले से ही रियायत मिल रही थी, लेकिन अब सर्जरी और इम्प्लांट्स के खर्च में भी कमी की गई है। इस पहल का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के मरीजों को राहत देना और इलाज में को सुलभ बनाना है। अमृत फार्मेसी का यह कदम झारखंड स्वास्थ्य क्षेत्र में एक बड़ा बदलाव माना जा रहा है। मरीजों और उनके परिजन इस नई सुविधा को लेकर काफी खुश हैं। रिम्स की यह पहला स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर और किफायत बनाने की दिशा में एक सराहनीय कदम है। झारखंड बाबा तिलका मांझी के शहादत दिवस पर सीएम हेमंत सोरेन और बाबूलाल मरांडी ने दी श्रद्धांजलि। रांची झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और विपक्ष के वरिष्ठ नेता बाबूलाल मरांडी ने आज बाबा तिलका मांझी की शहादत दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने बाबा तिलका मांझी को नमन करते हुए उन्हें देश का पहला आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी बताया। उन्होंने कहा कि तिलका मांझी ने अपने अदम्य साहस से अंग्रेजों को हुकूमत के खिलाफ संघर्ष किया और आदिवासी समाज के गौरव का बढ़ाया। वहीं बाबूलाल मरांडी ने भी बाबा तिलका मांझी को याद करते हुए कहा कि उनकी कुर्बानी हमें प्रेरणा देती है। दोनों नेताओं ने तिलका मांझी को स्मृति में झारखंड के विकास के लिए काम करने का संकल्प लिया। इस अवसर पर स्थानीय लोग और आदिवासी संगठनों ने भी बाबा तिलका मांझी को योगदान को याद करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित। महाकुंभ श्रद्धालुओं और संतों की सुरक्षा के लिए झारखंड पुलिस तैयार। झारखंड पुलिस ने महाकुंभ 2025 के लिए सुरक्षा तैयारियों को लेकर बड़ा कदम उठाया है। पुलिस ने श्रद्धालुओं और संतों को पूरी सुरक्षा देने का भरोसा दिलाया है। पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों के एसीपी को निर्देश दिया है कि महाकुंभ में जाने वाले यात्रियों को सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। सुरक्षा योजना के तहत बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और हवाई पर विशेष चौकसी बरती जाएगी। महिला यात्रियों के लिए भी विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं। इसके अलावा आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया जाएगा। झारखंड में से लाखों श्रद्धालुओं को महाकुंभ में जाने की उम्मीद है। ऐसे में पुलिस की यह तैयारी श्रद्धालुओं के लिए राहत भरी खबर है। महाकुंभ 2025 हरिद्वार में आयोजित होगा और पुलिस ने यह सुनिश्चित करने का वादा किया है कि श्रद्धालुओं को निडर होकर अपनी धार्मिक यात्रा में पूरी कर सके। रांची हुरमू पेट्रोल पंप के पास फायरिंग केस में 3 लोग हिरासत में। रांची के हुरमू पेट्रोल पंप के पास हुई फायरिंग की घटना में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 लोगों को हिरासत में लिया है। यह घटना बीती रात हुई जब अज्ञात बदमाशों ने इलाके में दहशत फैलाने के लिए गोलीबारी की। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस ने तुरंत छानबीन शुरू की और कुछ ही घंटों में 3 संदिग्धों को पकड़ लिया। पुलिस का कहना है कि शुरुआती जांच में आपसी विवाद का मामला सामने आया है। फिलहाल आरोपियों को से पूछताछ की जा रही है। यह फायरिंग से स्थानीय लोग डरे हुए हैं और घटना के बाद इलाके में पुलिस की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही इस घटना के पीछे असली कारणों का खुलासा। झारखंड ने पैरा सीनियर नेशनल तीरंदाजी प्रतियोगिता में जीते 11 मेडल। पैरा सीनियर नेशनल तीरंदाजी प्रतियोगिता में झारखंड ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 11 मेडल अपने नाम किए हैं। यह प्रतियोगिता रोहतक, हरियाणा में आयोजित हुई, जहां झारखंड के खिलाड़ी ने 6 गोल्ड, 2 सिल्वर और 3 ब्रांज मेडल जीतकर राज्य का नाम रोशन किया। झारखंड खिलाड़ियों की मेहनत और दृढ़ संकल्प ने टीम को सफलता दिलाई। यह जीत से झारखंड ने न केवल अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया, बल्कि देश में पैरा खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा भी बनी। राज्य के खेल प्रशासकों और कोचों ने इस उपलब्धियां पर टीम को बधाई। साहिबगंज गांव मुखिया पर फायरिंग, इलाके में तनाव। झारखंड के साहिबगंज जिले में एक सनसनीखेज घटना सामने आई है। जिले के बरहेट थाना क्षेत्र में गांव के मुखिया पर अज्ञात हमलावरों ने फायरिंग की। यह मामला उस वक्त हुआ जब मुखिया अपने घर के पास थे। बताया जा रहा है कि हमलावर बाइक पर सवार होकर आए थे और अचानक फायरिंग करके फरार हो गए। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। स्थानीय लोगों ने तुरंत मुखिया का अस्पताल पहुंचाया, जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। इस घटना के पीछे के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है, लेकिन राजनीतिक रंजिश की आशंका जताई जा रही है। पुलिस ने कुछ संदिग्धों को हिरासत में लिया है और आगे की कार्रवाई जारी है। फिलहाल साहिबगंज में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और पुलिस मामले की हर पहलू में जाँच कर। झारखंड टेंडरहाट स्कूल में गणित प्रदर्शनी का आयोजन, खेल और नाटकों ने बाधा सामा। रांची के टेंडरहाट स्कूल में आयोजित गणित प्रदर्शनी ने छात्रों और अभिभावकों का ध्यान आकर्षित किया।
इस कार्यक्रम में गणितीय सूत्रों और अवधारणाओं को समझाने के लिए नाटकों और खेलों का आयोजन किया गया। छात्रों ने क्रिएटिव तरीके से गणित को जटिल फॉर्मूला को सरल और रोचक ढंग से प्रस्तुत किया। स्कूल के प्रधानाचार्य ने कहा कि इस प्रकार की गतिविधियां बच्चों को बौद्धिक विकास में बढ़ावा देती है और गणित जैसे कठिन विषय को सरल बनाने में मददगार साबित होता है। प्रदर्शनी से गणित के मॉडल, चार्ट और प्रोजेक्ट्स भी प्रदर्शित किए गए, जो छात्रों के मेहनत और रचनात्मक को दर्शाता है। कार्यक्रम में उपस्थित अभिभावकों ने भी छात्रों के प्रयासों को सराहना की और कहा कि ऐसे आयोजन से बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ता है। गणित की दिलचस्प और प्रैक्टिकल तरीकों से प्रस्तुत करने की यह पहला। झारखंड 2016 बैच के 10 आईपीएस अधिकारियों को मिला प्रमोशन। झारखंड में प्रशासनिक क्षेत्रों से बड़ी खबर सामने आई है। 2016 बैच के झारखंड कैडर के 10 आईपीएस अधिकारियों को प्रमोशन दिया गया। ये अधिकारी अब सीनियर स्केल में प्रमोट किए गए हैं। राज्य सरकार ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। प्रमोशन पाने वाले अधिकारियों में शामिल है सूरज कुमार, अमन कुमार, रामकृष्ण एम, शेखर, श्रीनिवास और अन्य अधिकारी। इन अधिकारियों का प्रमोशन उनके बेहतरीन प्रदर्शन और प्रशासनिक कार्यों में उल्लेखनीय योगदान के लिए किया गया है। इसमें राज्य का कानून व्यवस्था और प्रशासनिक ढांचे को और मजबूत मिलने की उम्मीद है। यह प्रमोशन राज्य के प्रशासनिक क्षेत्र में एक सकारात्मक कदम माना जा रहा है, जो युवाओं के लिए प्रेरणा और स्रोत। पाकुड़ मछली व्यवसाय की हत्या, शव तालाब किनारे मिला। झारखंड पाकुड़ जिले से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। एक मछली व्यवसायी की हत्या कर उसका शव तालाब के किनारे फेंक दिया गया। घटना सोमवार की रात की बताई जा रही है। मृतक की पहचान स्थानीय निवास के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि व्यवसायी देर रात घर नहीं लौटा, जिसके बाद परिवार ने उसकी तलाश शुरू की। सुबह तालाब के किनारे उसका शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है। प्रारंभिक जांच में हत्या का कारण आपसी रंजिश माना जा रहा है। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और मामले की हकीकत जारी है। स्थानीय लोगों में इस घटना को लेकर आक्रोश है। उन्होंने जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग। आईआईटी खड़गपुर में छात्र ने लगाई फांसी, कमरे में लटका मिला शव। पश्चिम बंगाल के आईआईटी खड़गपुर से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। संस्थान के एक छात्र का शव उसके हॉस्पिटल के कमरे में फांसी से लटका मिला। छात्र के माता पिता उसी दिन उससे मिलने पहुंचे थे, लेकिन उन्हें यह दुखद खबर मिली। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक छात्र ने अपने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया था। काफी देर तक दरवाजा न खुलने पर दोस्त ने हॉस्पिटल प्रबंधन को सूचना दी। दरवाजा तोड़ने पर छात्र का शव लटका हुआ मिला। पुलिस के मामले में जांच कर रही। छात्र की मौत के कारणों का अब तक पता नहीं चल सका। दोस्तों और परिवारों के बीच शोक का माहौल है। झारखंड बाबूलाल मरांडी की सरकार पर निशाना, कहा विधवाओं से ज्यादा पैसा तंदुरुस्त महिलाओं को दिया जाएगा। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार पर जोरदार हमला किया है। उन्होंने कहा है कि हेमंत सोरेन सरकार की नीतियां पूरी तरह से उल्टी है। उन्होंने सवाल उठाया कि सरकार की तंदुरुस्त और क्षमता महिलाओं को विधवा महिलाओं से ज्यादा पैसा क्यों दे रही है। मरांडी ने कहा कि यह फैसला न सिर्फ गलत है बल्कि सामाजिक असंतुलन पैदा करने वाला है। उन्होंने इसे गरीबों और जरूरतमंदों वर्गों के साथ अन्याय कर दिया। मरांडी ने सरकार से पूछा कि क्या यह फैसला वोट बैंक के राजनीति के तहत लिया गया है। उन्होंने इसे जनता के साथ धोखा बताते हुए तुरंत सुधार की मांग की। झारखंड के राजनीतिक में यह बयान नई बहस को जन्म दे रहा है। सरकार की प्रतिक्रिया का सभी को इंतजार है। रांची हिंदपीढ़ी इलाके से 2 बहनें लापता, पुलिस ने तेज की कार्रवाई। रांची के हिंदपीढ़ी इलाके से 2 सगी बहनों के लापता होने का मामला सामने आया है। पुलिस ने इस मामले में अपनी कार्रवाई तेज कर दी है। रांची के आईजी अखिलेश झा की अध्यक्ष में एक अहम बैठक आयोजित की गई, जिसमें लापता बहनों की तलाश के लिए जरूरी दिशा निर्देश जारी किए गए। पुलिस ने विशेष टीम का गठन किया है और लगातार छापेमारी जारी रखी है। लापता बहनों के परिवार ने अपहरण का शिकायत दर्ज कराई है। प्रशासन ने आश्वासन दिए है कि दोनों बहनें जल्द ही मिल जाएगी। इस घटना के बाद से इलाके में तनाव बना हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने आज प्रयागराज में शुरू हुए महाकुंभ के पहला दिन श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संदेश में कहा कि इस महाकुंभ में भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं का उत्साह हम सभी के जीवन में नई ऊर्जा का संचार करेगा। वहीं बाबूलाल मरांडी ने अपने पवित्र त्रिवेणी संगम से स्नान करने के लिए श्रद्धालुओं से आह्वान किया, ताकि वे धर्म के मोक्ष और आत्मशुद्धि की अनुभूति कर सकें।
झारखंड श्रम मंत्री संजय पी यादव ने आरजेडी कार्यालय में मजदूरों के साथ की बैठक। रांची। झारखंड के श्रम मंत्री संजय पी यादव ने आज राजधानी रांची स्थित आरजेडी कार्यालय में मजदूरों के साथ बैठक की। इस बैठक में श्रमिकों की समस्याओं और उनके अधिकारों का लेकर चर्चा हुई। संजय पी यादव ने मजदूरों को आश्वासन दिया कि सरकार उनके हक और अधिकारों की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जल्द ही श्रमिकों के कल्याण के लिए नई योजनाएं लेकर आएगी। बैठक के दौरान मजदूरों ने अपनी समस्याओं के मंत्री के सामने रखा, जिसमें न्यूनतम वेतन, सामाजिक सुरक्षा और बेहतर कामकाजी परिस्थितियों की मांग शामिल थी। मंत्री ने कहा कि श्रमिक वर्ग देश की रीढ़ है और उनकी समस्याओं को हल करना सरकार की प्राथमिकता है। बैठक में कई श्रमिक संगठनों प्रतिनिधि भी शामिल थे। अधिक जानकारी के लिए जुड़े। गिरिडीह पुलिस की बड़ी सफलता। धमकी देकर पैसे मांगने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार। गिरिडीह जिले में पुलिस ने धमकी देकर फिरौती मांगने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है। आरोपियों पर पीड़ितों को धमकाकर पैसे वसूलने का आरोप था। पुलिस ने आरोपियों के पास से मोबाइल फोन, धमकी भरे संदेश के सबूत और कुछ नकदी बरामद की है। गिरफ्तारी के बाद पुलिस अधीक्षक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी कि यह कार्रवाई विशेष टीम के माध्यम से की गई है। उन्होंने बताया कि शिकायत मिलने के तुरंत बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी थी और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों को पकड़ा गया है। झारखंड में बड़े स्तर पर आईपीएस अधिकारियों का तबादला तय। 15 जनवरी के बाद होगी कार्रवाई। झारखंड में प्रशासनिक फेरबदल की बड़ी तैयारी की जा रही है। राज्य में कई आईपीएस अधिकारियों के तबादले की संभावना है। सूत्रों के मुताबिक 15 जनवरी के बाद इस पर कार्रवाई शुरू हो सकती है। सरकार के इस कदम में पुलिस प्रशासन में बड़े बदलाव की उम्मीद की जा रही है। यह फैसला राज्य के कानून व्यवस्था और सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से लिया जा रहा है। जानकारों का कहना है कि इन तबादलों में कई वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हो सकते हैं। सरकार जल्द ही तबादले की सूची जारी कर सकती है। सभी के नजरों अब इस बड़े प्रशासनिक फैसला पर टिकी है। आगे की खबर के लिए